हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल इंग्लिश एकेडमी में। योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड इश्यूज। आई एम रोहित, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम सिखाते हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग विद हिंदी, वो भी मॉडर्न टेक्निक से, जिसका इस्तेमाल इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स करते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्रामर किल्स इंग्लिश स्पीकिंग एंड व्हाई इट सीम्स डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम इसी तरह के फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे, जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में एक स्टेप फर्दर लेकर जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर डालिए। प्रेस कीजिए लाल बटन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे हर अपडेटेड वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों, आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छे और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज कीप लाइकिंग। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हियर वी गो। दोस्तों, वो देश जहां पर इंग्लिश मातृभाषा के रूप में नहीं बोली जाती है, मतलब वो देश जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वहाँ इंग्लिश सिखाने के तरीके बहुत ही पुराने हैं। वहाँ ज़्यादातर ट्रेनर्स को पता ही नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश को सिखाने का तरीका रिटन इंग्लिश को सिखाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के लिए आज भी बहुत सारी बुक्स को रेफर किया जाता है, कुछ को ग्रामर के लिए, कुछ को रीडिंग के लिए, तो कुछ को वोकैबुलरी के लिए। बहुत सारे बोरिंग रूल्स सिखाए जाते हैं और उनके एक्सेप्शंस भी कि ये रूल कहाँ अप्लाई नहीं होते हैं। ये सब प्रोसेस इंग्लिश लर्निंग को बहुत ही बोरिंग और नीरस बना देता है। मैं उन सारे ट्रेनर्स से पूछना चाहता हूँ कि अगर यही सही तरीका होता इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का, तो अभी तक ये इंग्लिश स्पीकिंग सीख गए होते, क्योंकि ये काम तो ये लोग पिछले 10 से 12 साल से कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का ये तरीका ना तो मॉडर्न है और ना ही सही है। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का सही तरीका क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग के वो तरीके हैं जो मॉडर्न है और इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इंग्लिश लर्नर को प्रमोट करना चाहिए और प्रोवोक भी करना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। शुरुआत में इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी करेक्ट या इनकरेक्ट इंग्लिश बोली गई। फर्क इससे पड़ता है कि लर्नर ने एटलीस्ट ट्राई किया बोलने के लिए। और फिर इंग्लिश में कहावत भी है, वेल ट्राइड मीन्स हाफ डन। शुरुआत में लर्नर का बोलना जरूरी है। उसके बोलते टाइम चाहे वह गलत बोले या सही, उसे रोकना या टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का रोकना या टोकना उसके सीखने में बाधा डालेगा। वो डिमोटिवेट होगा और डर के मारे अगली बार बोलेगा ही नहीं कि कहीं गलत ना हो जाए। पूरा लर्निंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि लर्नर को सीखने में मजा आए, उसमें मजा होना चाहिए और मजा भी अपनी मजाक बनाकर कि देखो ये कैसी गलती कर दी मैंने। ये पूरा प्रोसेस फन ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे बच्चों को कुछ भी सिखाते समय कोशिश की जाती है कि खेल खेल में सिखाया जाए, जिससे बच्चे इस काम को करने में एंजॉय करें, अपना इंटरेस्ट दिखाएं, अपना टाइम दें। उनको ये न लगे कि उन्हें तो खेलने के लिए भी जाना है, उन्हें लगना चाहिए यही खेल है। खेल खेल में बड़ी से बड़ी चीजें लर्न की जा सकती हैं विद फुल एफिशिएंसी। इससे लर्निंग की एफिशिएंसी बढ़ती है। जब लर्नर का इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनका एंजॉय होगा, तो उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। और किसी भी लर्निंग के लिए पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लिसनिंग करिकुलम को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। ये इंग्लिश लर्नर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश लर्निंग की प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में ऑडियो से लर्निंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वीडियो से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार वीडियो देखते पर लर्नर का कंसंट्रेशन टूट जाता है कि व्हाट इज बीइंग स्पोकन। वो ये देखने लगते हैं कि स्पीकर कैसे बोल रहा है, कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, किस तरह से हैंड्स का मूवमेंट कर रहा है, किस तरह से लिप्स को और टंग को चला रहा है। सो जनरली वीडियो में लर्नर का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। सो इन द बिगिनिंग लर्न फ्रॉम योर ईयर्स रादर देन योर आईज। ट्रेडिशनल सिस्टम में लर्नर को बोला जाता है कि अगर आप लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो, तो आपका शब्दकोश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये फैक्ट रिटन लैंग्वेज के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपनी राइटिंग में वैरायटी और इफेक्टिवनेस तभी ला पाएंगे जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा वर्ड्स का। पर बोलने में कभी भी बहुत ज्यादा कठिन या बहुत ज्यादा वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है। यूएस में कंडक्ट कराई गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक आम व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में अपनी मातृभाषा के 600 से 800 वर्ड्स का इस्तेमाल करता है और उन्हीं वर्ड्स और फिक्स्ड सेंटेंसेस को लाइफ टाइम दोहराता रहता है। 600 वर्ड से मातृभाषा का काम चल जाता है।
तो इंग्लिश तो आपकी और मेरी मदर टंग भी नहीं है, तो हम हजारों वर्ड्स किस लिए रटते हैं। जहाँ तक 600 वर्ड्स का सवाल है, उन्हें यदि 10 वर्ड्स पर डे भी लर्न किया जाए तो 60 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। मेरे पास आपके वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए और याद किए गए वर्ड्स को लाइफ टाइम ना भूलने का फॉर्मूला है, जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपने आने वाले वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। दोस्तों, मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्रामर को इंग्लिश स्पीकिंग में बोलने के लिए जिस तरह से जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बिगिनिंग में, वो इंग्लिश लर्नर को डीमोटिवेट कर देता है, उसके मन में डर पैदा कर देता है कि मैं इस बात को कहने के लिए किस टेंस का प्रयोग करूं, कौन सी प्रेपोजिशन, कौन से कंजक्शन का प्रयोग करूं, इस वर्ड को बोलने का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। इस सब से उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि वह सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं बोल पाएगा और वो बोलने का ट्राई भी नहीं करता है। मैं जैसा कि पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इंग्लिश स्पोकन के लिए या फिर किसी भी लैंग्वेज के स्पोकन पार्ट के लिए आपको किसी भी बुक से ग्रामर लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। बोलने के लिए जरूरी ग्रामर को आप सुनकर सीख सकते हो। मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी इंग्लिश की ग्रामर आपकी मातृभाषा की ग्रामर से मच बेटर होगी। कैसे, बताता हूँ। अगर आप हिंदी बोलने वाले बंदे से पूछो तो 95% लोगों को ये नहीं पता होगा कि हिंदी में अल्फाबेट्स कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं। सारे लेटर्स के नाम तो 98% लोगों को भी नहीं पता होंगे। आप इंग्लिश के अल्फाबेट किसी से भी पूछोगे तो आसानी से बता देगा और सुना भी देगा। जब हम अपनी मातृभाषा के सारे लेटर्स ही नहीं जानते हों तो ग्रामर तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आई एम डैम श्योर। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। सन 1900 में जब भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे, कहा जाता है उस समय 33% भारतीय इंग्लिश बोलना जानते थे। अगर 33% इंडियन इंग्लिश बोल पाते थे तो कैसे, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, और अगर पढ़े लिखे थे भी तो उनकी पढ़ाई का माध्यम उर्दू था, फिर वो इंग्लिश कैसे बोलना जानते थे। आंसर है सुनकर। एक और एग्जाम्पल सुनिए। बहुत पहले एक अरोरा साहब का धनी परिवार पंजाब में रहता था। उनके 2 बेटे थे। एक बेटा पंजाब में ही अच्छा बिजनेस कर रहा था और दूसरा इंग्लैंड में कोई काम कर रहा था। कहने को अरोरा साहब के पास सब कुछ था, नौकर चाकर, घर बार, पैसा दौलत। अरोरा साहब फिर भी दुखी थे क्योंकि उनके लड़कों के कोई संतान नहीं थी। जिनके पास जिस चीज की कमी होती है उनको वो चीज दुनिया की सबसे कीमती चीज लगती है। अरोरा साहब के बच्चों ने हर संभव ट्रीटमेंट किया, सभी गुरुद्वारों, मंदिरों, दरगाहों में गए, मत्था टेका, पर कोई लाभ ना हुआ। उसी टाइम अरोरा साहब के माली रामदीन के 2 जुड़वा लड़के हुए। अरोरा साहब ने सोचा कि रामदीन को बधाई दे दूं। उसको बुलाया और बोले, रामदीन बधाई हो, मैंने सुना है तुम्हारे जुड़वा लड़के हुए हैं, जच्चा बच्चा सब कुशल से तो हैं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। बोला, कैसी बधाई साहब, मेरे तो पहले ही 6 बेटे बेटियां हैं और इस बार जुड़वा के चक्कर में बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। 20,000 रुपए का कर्जा हो गया। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं बीवी को 15 दिन और अस्पताल में रखना पड़ेगा। मैं तो परेशान हूँ। पहले ही 8 लोगों के परिवार का खर्चा नहीं उठा पा रहा था, अब और 2 बच्चों का खर्चा कैसे उठाऊंगा। अरोरा साहब ने यह सुनकर एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो चाहे तो अपने दोनों बच्चों को उन्हें दे दे, बदले में वो हॉस्पिटल का खर्चा देने को तैयार हैं और कुछ और पैसा भी देने को तैयार हैं, जिससे वह अपना कर्जा उतार सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। रामदीन इस प्रस्ताव पर तैयार हो गया। इस तरह रामदीन का एक बेटा पंजाब में रह रहा था और एक इंग्लैंड चला गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। किसी कारणवश उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। थोड़ी बहुत शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। 1 साल बाद रामदीन ने देखा कि उनके बेटे बाबू की तरह दिख रहे हैं। एक बहुत अच्छी पंजाबी तो दूसरा इंग्लिश में बात कर रहा है। ऐसा कैसे हुआ? आंसर है सुनकर। एक के घर में पंजाबी में बात होती थी तो दूसरे के आसपास इंग्लिश का माहौल था, सो वो इंग्लिश बोलना सीख गया। बहुत जल्द मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ, बेबीज लर्न द बेस्ट। तो इस तरह आपने देखा 2 बच्चे अलग अलग माहौल में बड़े हुए, जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, वे कैसे पंजाबी या इंग्लिश बोल पाए। अगर वो रामदीन के घर में रह रहे होते तो हिंदी में बात कर रहे होते। तो स्पोकन लैंग्वेज को सुनकर सीखा जा सकता है बगैर किसी ग्रामर बुक के रेफरेंस के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार आप कन्वर्सेशन लेवल की इंग्लिश बोलना सीख जाएं, उसके बाद डिटेल्ड ग्रामर स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।